वला मसील लहू फिल लिबास वल इल्म व तहजीब वल शऊर कुल्लु ज़ालिक। ये सब शेख अबू बकर क्या करामत है। देखो नजरे कीमिया सोना में कर, फारसी की मिसाल है, अच्छी नजर पड़ जाए तो पत्थर को सोना बना देती है ना। तो शेख अबू बकर किबला की नजर ने पत्थरों को सोना बना दिया। एक पंजाबी शायर कहता है, नजर जिनकी कीमिया सोना कंजे वट। ये हमारा मौलाना जानते हैं कि नजर जिसकी कीमिया होती है वो पत्थर पे निगाह डाले तो पत्थर को पारस बना देती है। तो शेख अबू बकर किबला ने अपनी 50 साल काविशों से केरल का नक्शा बदल दिया। वैसे केरल तालीम के मैदान में आगे था, मशहूर था। मैं केरल से हमेशा से मोहब्बत में रहा कि वहाँ मुसलमान खुशहाल है, पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, तालीम याफ्ता है। अब देखा तो मेरी रूह भी खुश हो गई। मैं बड़ी दुनिया में गया हूँ, केरल देखे मेरी रूह खुश होगी। ये मेरा यकीन है नईमी साहब, ये सब शेख की निगाहों का साथ, ये शेख की काविशों का नतीजा है। मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता वो मंजिल को पा लेता। शेख साहब ने 1975 में मदरसा ये इदारा कायम किया। अल्लामा रिफाई यूसुफ रिफाई आले रहमा और अल्लामा अलवी साहब आले रहमा, ये बुजुर्ग आए। फिर शेख ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज केरल नहीं बल्कि हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे को सैराबी अता फरमा रहा है, गुले गुलजार बना रहा है। यहाँ इदारा कायम हुआ। आप जितने हमारे भाई अजमेरी हैं उनसे मेरी दरखास्त है कि ये चश्मा शीरी है, मीठे पानी का चश्मा है, शेख साहब ने जारी कर दिया। अब पी करके प्यास बुझाना आपका काम है। हर जाके चश्मे बुवत शीरी, मर्द मोर मुर्ग मोर गिरदायन। सादी शिराजी ने कहा है, मीठे पानी का जहाँ चश्मा होता है वह हाथी भी पहुंचता है, चूंटी भी पहुंचती है। शेख साहब ने चश्मा जारी कर दिया, यह दारुल उलूम मोइनिया के नाम से। अब इस चश्मे से अपनी प्यास बुझा करके सैराबी हासिल करना, अपने बच्चों को सच्चा और पक्का मुसलमान बनाना और इल्म का सच्चा हामिल बनाना, यह आप लोगों की काविशों का नतीजा है। मेहरबानी करके अजमेर को लोगों ने बहुत बदनाम कर रखा है। मैं जानता हूं कि अजमेर के जंगल में ये हो रहा है। इतने लोगों को हमने इधर से उधर कर दिया। इसलिए आपको इसका सबूत देना है कि अजमेर में कुफर की तारीकियां नहीं है और अजमेर में रहमतुल आलमीन की रोशनियां है, इल्म का नूर बरसता है। इसलिए गली गली में आप कोशिश करो, कहो कि अपने बच्चों को रमजान के बाद यहाँ लाओ। दारुल मोइनिया में या ख्वाजा की पाक की नजर है, शेख अबू बकर की मोहब्बत है, अल्लामा नईमी की शफकत है। ये सब बरकतें तुम्हें हासिल होंगी। अपने बच्चों को पढ़ाओ। कलम गोयत के मंशा है जहानम, कलम का शराब दौलत मीर असानम। दरफार इन्ना फिल फारसी है, कलम कहता है कि मैं जमाने का बादशाह हूँ। इन्नल कलम यकूल अना मलकुद दुनिया मन अहब्बा इलैया फअना उरसिलहु इलल मरार। मैं दुनिया का बादशाह हूँ, जो मुझसे मोहब्बत करता है मैं उसको दुनिया का शहंशाह बना देता। अगर कलम है तो सब कुछ है, कलम के बगैर कुछ नहीं। इल्म है तो सब कुछ है, इल्म के बगैर कुछ नहीं। हमारे यहाँ आज राजस्थान की आबादी 7 करोड़ है शेख साहब, 7 करोड़ 7.5 करोड़। एक भी मुसलमान आइए 100 फीसद में, क्या होगा? हम किसका मुकाबला करेंगे? रोने से कोई दुल्हन वापिस दूल्हा थोड़ी मिलेगा। रोने से सुहाग नहीं खत्म होता है, मेहनत से। मन जद्दा वजदा इस्तेदा कान फिल फरमारा। हम इल्म पढ़े, कमीशन में बैठे, कंपटीशन में आए, मुकाबले के इम्तिहान, नौकरी मिले ना मिले रब के कब्जे की बात है। तवक्कल अल्लाह। मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ, दीन भी पढ़ाओ और दुनिया भी पढ़ाओ। अगर बच्चा पढ़ेगा, नौकरी मिले ना मिले, डॉक्टर बने ना बने, IAS बने ना बने, IPS बने ना बने, लेकिन सच्चा मुसलमान बनेगा, इज्जत वाला बनेगा। आप खड़े होकर के कलेक्टर सामने बात कर पाएंगे, CM के सामने बात कर पाएंगे। अगर इल्म नहीं होगा तो हाथ बांध करके बुद्धू की तरह खड़े रहेंगे, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। इसलिए दुनिया बहुत तेज से आगे जा रही है, मिटाने की प्लानिंग हो रही है, खत्म करने की प्लानिंग हो रही है। अगर हम नहीं पढ़े, हमने इत्तेफाक पैदा नहीं किया, मस्जिदों को आबाद नहीं किया,
इस्लाम की राह पे गामजन नहीं हुए तो आने वाला जमाना हमें माफ नहीं करेगा। बुजुर्गों ने कहा खुद कर दायरा इलाज नेस, जो डूबना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता और जो बचना चाहे उसको कुदरत की हवा बचा देती है। हम इल्म की तरफ तवज्जो दें, अपने बच्चों को इस इदारे में दाखिल करें, इन उलमा की कदम बोसियों को शर्फ़े जिंदगी समझें और तकलील करो, लोगों को समझाओ कि बच्चे यहाँ लेकर आओ, इंग्लिश पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, कोई एतराज नहीं। मेरे नबी ने फरमाया उतलबुल इल्म वलो बिस्सीन, तुम इल्म तलाश करो चाहे दुनिया के उस कोने जाना पड़े। वहां जाने के लिए बुखारी का इशारा नहीं था, बेजावी नहीं थी, सिदरा या मुला हसन नहीं था, सरकार का इशारा था कि जो भी इल्म मिले उसको हासिल करो। हर इल्म अल इल्म नूर व युखरिजु मिनो नूर, इल्म कोई होगा वो नूर है, हमें रहनुमाई करता है, हमारी जिंदगी को बदलता है, हमारी फिक्र को नई दिला अता करता है, हमारे शऊर में बालिदगी लेके आता है। इसलिए हम तमाम भाई मिल करके अपने अपने इलाके में आप जाओ, जाके तलकीन करो कि रमजान के बाद अपने बच्चे यहाँ लाओ, यहाँ पढ़ाइए। जितनी जमात है ये हजरात आपको बताएंगे। उसके बाद सकाफिया भेजो, इसाकिया भेजो, दरिया बह रहा है, जामे नईमिया भेजो, अशरफिया भेजो, सब ये हमारे मदरसे हैं। जब तक अच्छे आलिम नहीं बनेगा वो कौम की सही खिदमत नहीं कर पाएगा। सच्चा आलिम, बासलाहियत आलिम, कई जबानों का माहिर आलिम, सियासी बसीरत रखने वाला आलिम जब बनेगा तो वो कौम की सही मानों में खिदमत करेगा। अल्लाह ताला इस हमारे इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए। आप लोगों के इल्म में अल्लाह बरकतें अता फरमाए, दीन मतीन की ज्यादा से ज्यादा खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। इस इदारे के जो मदद करते हैं अल्लाह उनके कारोबार में, जिंदगी में बरकतें अता फरमाए। हमारे असातिज़ा किराम की उम्र में, इल्म में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला शेख अबू बकर साहब की उम्र में बरकतें अता फरमाए, उनको सेहत व आफियत अता फरमाए। सकाफिया को न फकत केरल बल्कि आलम इस्लाम का महवर मोहब्बत बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्योंकि कभी कभी हमारे मारवाड़ी में कहते साईं आदत बिगड़ी हुई, ये सिंधी है, साईं मुझे आदत बिगड़ी हुई। लोगों ने कहा भी खा, तो ये खाऊंगा तो उल्टी होगी, क्यों कि मैंने कभी खाया नहीं, आदत बिगड़ गई। तो हमारी आदत इन्होंने बिगाड़ दी। कुर्सी चाहिए तब तकरीर 4 घंटे करा दो, 10 घंटे करा दो, और ये खड़े खड़े तकरीर करने वाले चावलों वाला काम है। ये चावल खाते हम बाजरा खाते। अब ऐसे अंतुम ताकुलुन रुज़ा व ना आकुलुन ज़ुर्रा फ़कैफ़ युक़ाबिलुकुम, हम खाए बाजरा, मौलाना अय्यूब ये खाए चावल, तो ये खड़े खड़े तकरीर करे, हम कर नहीं सकते। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।